अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। सीएम केपी इस वक्त कराची में पहुंच चुके हैं और वहां पर मुख्तलिफ मूवमेंट होगी। वहां पर कहा यह जा रहा है कि संडे को शाम 4 बजे एक बहुत बड़ा जलसा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। क्या वो बहुत बड़ा जलसा वहां पर मुनक्किद कर पाएंगे, ये अहम सवाल है। दूसरी तरफ महमूद खान नचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास खुद अब मैदान में कूदे हैं और वो ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हैं, उसी घर से जहाँ से उनके बानी को उनके तो बानी नहीं, बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को गिरफ्तार किया गया था। वहाँ से एक वो कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल मूवमेंट का आगाज़ करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जहाँ पर हो रही हैं, क्या ये 8 फरवरी के जलसे के हवाले से तैयारियाँ हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई लाहे अमल या कोई स्ट्रैटेजी बनाने में कामयाब हो जाएगी? ये जो जगह जगह पर मुख्तलिफ चीज़ें इस वक्त जारी हो सारी हैं, इन तमाम तर बीट्स पर तफसीलन बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मेरा साथ दे रहे हैं सीनियर पॉलिटिशियन वेरी ऑनरेबल खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कराची के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मुतहरिक हो गए हैं, लाहौर के अंदर भी महमूद खान नचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे किसी को गालियाँ नहीं देने आए या किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करने आए, बल्कि हम अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने आए हैं। फिर वो कह रहे हैं कि केपी के अंदर हमारी अपनी हुकूमत मौजूद है, तो हम बाकी मुल्क के शहरों में जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जगह जगह पर एक्टिविटीज़ करेगी। संडे को कॉल भी दी है कराची के अंदर एक जलसे की। आप इस ओवरऑल सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? क्या हम इससे ये मतलब अखज़ कर सकते हैं कि जो तितर बितर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी वो एक पेज पर आ जाएगी? नहीं, इससे तो अरीज ये लग रहा है कि जिसका जिधर को मुंह वो उसी तरफ नजर तो ये आ रहा है। जो इनके बयानात है ना वो बताते हैं। महमूद खान नचकज़ई का जो रिसेंट बयान है उसने कहा कहाँ भाई तुम्हारी तंजीम कहाँ है, तो ये क्या हालात वाक़यात हैं। और जीटी रोड के ऊपर 20-25-30 गाड़ियाँ थी टोटली। आई थिंक बाय द टाइम वो लाहौर पहुँचे हैं तो 10-12 गाड़ियाँ होंगी मुख्तलिफ मकामात पे जहाँ फूल दिए जा रहे हैं। ठीक है जी। वो अच्छा एक और भी बड़ी एक अजीब ट्रेडिशन है पोलिटिकल पार्टीज में, हार पहनाते हैं। वो जब हम जाते थे ना कहीं जलसे में तो हमें हार पहनाते थे, तो मैं कहता था यार मैं कुछ फतह करके नहीं आ रहा हूँ, तो हार क्यों पहना रहे हो, क्यों ये हार, यानी क्यों पॉलिटिशियंस को हार पहनाते हो, पूछ, यानी ये एक नई रविश है। तो वहां उनको हार शार पहनाए जा रहे हैं, कुछ फूल भी दिए गए 3-4 जगहों के ऊपर। तो एक पार्टी तो ये चली हुई है। अब इन्होंने परसों तक इन्होंने कहा हम डायलॉग कर रहे हैं। महमूद खान नचकज़ई परसों तक ही वो डायलॉग के लिए बैठा था। आज वो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, महमूद खान नचकज़ई बड़ा चॉइस ऑफ वर्ड्स बड़ी कैलकुलेटेड है। अच्छा। वो कभी भी, क्योंकि उनको अपने इश्यूज का मालूम है, ही नोज कि मेरे मसाइल क्या है, तो वो कभी भी कहीं पर भी लाइन से बाहर एक लफ्ज भी आप उसको आप नोट करेंगे ना पॉलिटिकल टर्म्स इस्तेमाल करते हुए, तो पॉलिटिकल पार्टीज में जितने लोग पुराने पॉलिटिशियंस हैं सबसे बेहतरीन टर्म्स महमूद खान नचकज़ई इस्तेमाल करता होगा, सोच समझ के। यानी कोई भी ऐसी लाइन क्रॉस नहीं करता महमूद खान नचकज़ई जिससे पकड़ा जाए कि भाई साहब किधर को मकासद क्या है। तो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, आइन की सरबुलंदी, पार्लिमान की सरबुलंदी, जमहूरियत की सरबुलंदी, तो इस तरह के अल्फाज के साथ। लेकिन मूवमेंट का नाम क्या है? तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। दूसरी तरफ अलामा नासिर अब्बास साहब साथ मौजूद है। पाकिस्तान में अलामा साहब प्रोवोक कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं कि निकलो बाहर और हर चीज को उड़ा के रख दो। तो हम सोचते ये हैं कि अपने इस मुल्क से वफादारी और मोहब्बत या इसकी खैर कब मांगी जाएगी? महमूद खान नचकज़ई टिल्टेड टुवर्ड्स अफगानिस्तान, अलामा नासिर अब्बास टिल्टेड टुवर्ड्स ईरान। तो किधर गया पाकिस्तान? तो जैसे कहा था जिसका जिधर को मुंह वो उसी तरफ, लेकिन इनके मुंह क्लियर है, हमें मालूम है। ये जो पुराने करैक्टर्स हैं। अब हम आ जाते हैं पार्टी की अपनी इनके अंदरूनी मामलात पे। बैरिस्टर साहब का कुछ और स्टैंस है, प्रेसिडेंट है, उसको डिनाई नहीं कर पा रहे कि हम इसे प्रेसिडेंट से फारिग कर दें, क्योंकि इनकी अपनी पार्टीज के जो इश्यूज हैं। सेक्रेटरी जनरल प्रेसिडेंट को चैलेंज कर रहा है, पंजाब की तंजीम कहीं नजर नहीं आ रही। वजीर आला को आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था जब ये जाएगा वहां पर तो ये इसको अजरक और टोपी पहना के, सिंधी सकाफत में बहुत तगड़े हैं। तो हमारे एक दोस्त सिंधी कहा करते थे, मैंने कहा यार क्या मसला है? मसले भी बहुत हैं। कहते हम आप जब सिंध आएंगे तो आप हमारे होकर वापस जाएंगे। तो उनको ये उनके अंदर मेहमान नवाज अदरवाइज भी बड़े दिल के लोग हैं और उनको
तहम्मुल मिलना, यानी सिंध इज डिफरेंट कल्चरली, सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टैकल कर पाएंगे वो जिस ऐसे तरह से ऐसे खिलाएगी, पंजाब गवर्नमेंट नहीं कर सकी? पीपीपी और सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसे ऐसे खिलाएगी, अच्छा, हाथों पे हाथों पे, क्योंकि आप देख लीजिएगा, यानी मैंने कहा था कि वहां पर जाकर मौसूफ को अजरक पहनाई जाएगी, अगलों ने एयरपोर्ट इस्लामाबाद पे अजरक डाल के दी कि अजरक पहन कर उतरोगे वहां पे जाएं, ठीक अच्छा। है, तो वो टैकल कर लेंगे, वो बड़ा अच्छा टैकल कर लेंगे। और मेरा इस पे गुमान है कि इस विजिट के बाद सुहेल अफरीदी कुछ भी नहीं पा सकेगा, अच्छा, ना कोई जलसा, आप देख लीजिएगा, जलसे मल से कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड आम पब्लिक में मकाम पा जाएगी। अच्छा, ठीक हो गया। मतलब वो जलसा जो वो कह रहे हैं कि इतवार को शाम 4 बजे मज़ार कायद के साये में होगा, वो होगा? हाँ, मैं आई डोंट थिंक सो, मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस पीपीपी को आप देखिएगा, पीपीपी इसको इस तरीके से टैकल करेगी कि इनको अजरक टोपी पहनाकर प्यार भी करके निहायत इज्जत और इकराम के साथ जितने ये 5-10 बंदे बैठे हैं ना जहाज में, इसी तरह 5-10 को घुमा के वापस भेज देगी। अच्छा, ठीक। तो आप यानी कि ये देखिए, दे नो इट, दे आर कल्चरली वेरी स्ट्रांग। अच्छा रोकड़ी साहब, हमने मुज़ाकरात की बड़ी गूंज सुनी और मुज़ाकरात की बात फिर बिलाखिर हुई, उनके स्पीकर साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की मुलाकात भी होनी है और वो स्केड्यूल भी है, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह की और वो कह रहे हैं कि हम गैर मुंतखब लोगों से नहीं मिलेंगे या गैर मुंतखब लोगों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। गैर मुंतखब जब वो कहते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी और इनकी लोग आते हैं जो इस वक्त उछल अलीमा खाना, सारे ऑल ऑफ देम बहुत सारे जो अडियाला के बाहर हैं गैर मुंतखब, और स्पीकर कौमी असम्बली का ये कहना 100% जस्टिफाइड है। वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, इनका 70-80-70-75 एमएनए बैठा हुआ है, वो बात करें ना जाके स्पीकर से, तुम इधर क्या करने के लिए एमएनए बैठे हुए हो, यानी एमएनए हो क्यों, तुम एमएनए हो, मिनिस्टर, अपना मेंबर नेशनल असेंबली, हल्का फलाना, तो बैठो जाके स्पीकर से बात करो। मुंतखब लोगों में कौन होगा जो फिर मुलाकात के लिए कोई जाने देगा उनको? नहीं, बिल्कुल जाने देंगे, लेकिन मुंतखब जो लोग हैं वो इतने खाइफ हैं कि वो बेचारे सिर्फ आपने देखा इन्होंने हाथ कार्ड पकड़े होते हैं, जैसे लाइन में चलेंगे असेंबली के अंदर कार्ड पकड़ के ना, अच्छा डेड बॉडीज की तरह से आ रहे होंगे वो। मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा गले में डाल लिया करो, हाथ में ना पकड़ करो, रस्सियां डालो कार्डों में, गले में डाल के अपने हाथ पीछे बांध लो, एमएनएज तुम ऐसे चला करो ताकि पता चले कि तुम जरखरीद गुलाम, तुम। मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, मैंने कहा कुछ तो करो ख्याल, कुछ तो देख लो कि तुम एमएनए हो यार, तुम इलेक्टेड लोग हो, हाथों में कार्ड लेके आ रहे होते हैं, हम नहीं मानते, हम नहीं करते। मैंने कहा गले में रस्सी के साथ डाल के हाथ पीछे बांध दिया करो ताकि तुम्हारी असल हैसियत, क्या करें तो यही है, अपने बानी के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, हैसियत के साथ आया करो। अब ये जो है ना, स्पीकर कौमी असेंबली ने इन हजरात को जिनके गले के अंदर कार्ड्स हैं, इनको कहा तो है क्या आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन ये बेचारे क्या मुज़ाकरात करेंगे? अच्छा, इनके पास आपको लगता है कि मुज़ाकरात कह जो रहा हूँ, गले में इनके यकीन करो इनकी कैफियत ऐसी है कि ये बाहर जब आ रहे हो ना अंदर, इनके गले में एक एक कार्ड डाल दो, इनके हाथ पीछे से बांध दो, चुप करके बैठ जाएंगे ना जी, चुप करके लाइन में ऐसे वो कैट वॉक करते हुए जाएंगे, वहां पे जाके फिर वापस आ जाएंगे। ठीक। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की और उन्होंने कहा है कि टीटीपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैकअप फोर्स है और जहां पॉलिटिकली उनको शिकस्त होगी तो वो वहां पे टीटीपी को इस्तेमाल करेंगे। रोकड़ी साहब, ये कितना अलार्मिंग है, ये कितना डेंजरस है? और उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग इंतशार की सियासत तो चाहते ही नहीं है, इंतशार की सियासत चाहते हैं, मफाहमत की सियासत नहीं चाहते। तो ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान हम बहुत अरसे से डिस्कस कर रहे हैं और अब इसको बहुत सारे और लोग भी डिस्कस कर रहे हैं। ये कितना अलार्मिंग है बयान जो इस वक्त मेरा ख्याल है बहुत जगहों पर गर्दिश कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से उनको डिसोन भी नहीं करती। हमने अभी शफी जान को भी सुना, उन्होंने भी उनका साथ दिया और कोई उस तरह की वाज़ेह पॉलिसी भी नहीं बताई दहशतगर्दों के हवाले से। अरीज, अच्छा वैसे अरीज एन से या अलिफ से? अलिफ से। अच्छा, अरीज, बात ये है कि ख्वाजा साहब ने ये जो बात की है ना, ये तो बहुत लेट है, ये तो 2018 के बाद की एक्टिविटी है। टीटीपी को उस वक्त लेके आना, उनको बिठाना, सवात में लेके आना, बहुत सारी और जगहों पर। इस और बानी साहेब जो है ना, बानी ये जो जिसने इजाद किया है टेलीफोन, वो जो जेल के अंदर है, बानी तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ या बानी फसाद व्हाटएवर। रोकड़ी साहब, आप नाम भूल गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? नहीं, मैं वो तो है रही नहीं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे रही? अरीज अभी तो चलेगी फसाद फिल अर्ज के अंदर ही चलेगी। अभी तो तहरीक इंसाफ से हट के, वैसे तहरीक को ख़त्म हो जाना चाहिए। जब पार्टी कोई भी तहरीक जब गवर्नमेंट में आती है ना, वो तहरीक नहीं रहती, वो जमात बन जाती है। ये अभी तक तहरीक ही है और अब तहरीक इंसाफ से हट के बन गए फसाद के दाई।
اور ان کے ڈسے ہوئے لوگ بیچارے جن کے ابھی پاسپورٹ بند ہوئے پڑے ہیں, آئی ڈی کارڈز بند ہوئے پڑے ہیں, ہمارے علاقے کے بچوں کے فون آتے ہیں نا, تو اب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ میرے بچوں سناؤ کہاں پہ میں تمہیں منع کرتا رہا کہ یہ کام نہ کرو. بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, یہ جو ٹی ٹی پی کا چیپٹر ہے نا, اس میں ٹی ٹی پی شامل ہے, اس میں نارکوٹکس کے گروپس شامل ہیں, ان میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. ان میں یہ لوگ تمام کو انہوں نے 2018 فیسیلیٹیٹ کیا, اور اس کے ذہن میں اب چیزیں کھلی ہیں تو پتہ چلتا ہے, اس کے ذہن میں یہ تھا کہ نیکسٹ الیکشن سے پہلے ایک بہت بڑا اس کا ایک پریشر گروپ, نہیں ٹیررسٹ پریشر گروپ بن چکا ہوگا, اور اس کے ذریعے سے اچھا یقین کرو نہیں سمجھ آتی کہ اس کے دماغ کے اندر کیا چیز تھی. ادھر بی ایل اے کو سپورٹ, ایون بی ایل اے کو اوپن سپورٹ, ادھر ان لوگوں کو اوپن سپورٹ, اور تم واپس لا رہے ہو, تم کرنا کیا چاہ رہے ہو. اور اب تو یہ خواجہ صاحب کا یہ جواب بیان ہے, یہ تو بہت لیٹ ہے, یہ تو بہت پرانا پلان ہے وہ جو لے کے چل رہا تھا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور شر و فساد سے ہماری جان چھوٹے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم اچیو کر چکے ہیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی سے زیادہ آپ کو ملٹری سٹیبلٹی چاہیے. وہ تو ملٹری سٹیبلٹی اب جب ملٹری سٹیبلٹی آ چکی ہے نا, تو پولیٹیکل سٹیبلٹی خود بخود ٹھیک ہو گئی ہے. نہیں تو ورنہ یہ باہر کے ملک کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ نہ کر رہے ہوتے. یہ جو ایک ہوتا ہے نا یہاں پر پولیٹیکل کیوس ہے, سٹیبلٹی ہے, بھائی کیوس تمہارے فساد کی وجہ سے ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ایشو ہوتا تو دنیا آپ کی طرف نہ آ رہی ہوتی. تو یہ ڈرامے اپنے پاس رکھو. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم اچیو کر چکے ہیں بیکاز آف ملٹری سٹیبلٹی. جیسے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, وی آر اے ہارڈ اسٹیٹ, وی شوڈ بی ہارڈ اسٹیٹ. ہم ابھی تک ہیں نہیں, وی شوڈ بی ہارڈ اسٹیٹ. اور ہم دوسری ٹرم ہے پولیٹیکل ٹرم ہے, ہم ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم وی ہیو ٹو ہیو اے ویری اسٹرانگ آرمی. اس اسٹرانگ آرمی کے ساتھ ہم ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. تو آپ نے یہ جو جنگ جیتی ہے, اس کے بعد آپ نے ثابت کر دیا دنیا پہ کہ ہم نہ صرف اسٹرانگ آرمی ہیں, ہم ایک پوٹنٹ, ایک بہت مضبوط آرمی ہے, جس کی وجہ سے آپ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل اسٹیٹ کے طور پر دنیا کے اندر مان لیے گئے ہیں. آپ نے دوسرا جو ڈاکٹرائن دیا فیلڈ مارشل نے کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ, وی ہیو ٹو بی ہارڈ اسٹیٹ, یہ بھی پولیٹیکل ٹرم ہے, یہ کوئی ملٹری ٹرم نہیں ہے. تو جس دن آپ ہارڈ اسٹیٹ بن گئے, آپ لگتے جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ اس کی طرف چل رہے ہیں, ذرا تھوڑا سا سپیڈ بڑھا دینی چاہیے. اچھا, یعنی فیلڈ مارشل کو بھی ہاں سپیڈ بڑھا کے, آپ جس دن آپ ہارڈ اسٹیٹ کے اس دائرے کے اندر آ گئے نا, پھر آپ اتنا مستحکم اور اتنا پھر یہ جنزی منزی آپ ساری چیزیں یہ بھول جائیں گے, بیکاز آپ کے لیے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے. تو آئی تھنک کہ ہم ٹارگٹس بھی اچیو کر رہے ہیں. لاسٹلی ایک اور بڑی اچھی چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے ایئر چیف کی پاکستان کے ایئر چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور اس میں انہوں نے بھی JF-17 میں بہت زیادہ انٹرسٹ اپنا شو کیا, اور ڈھاکہ تک JF-17 کی گونج کا پہنچنا اور ملاقاتوں کا ہونا. آپ اس ساری سچویشن کو بھی کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے معاملے کے اوپر انڈیا بہت نیگیٹولی پورٹرے کرتا ہے چیزوں کو, اور وہ ابھی بھی میرا خیال ہے ان کے میڈیا کے اوپر جاری ہو ساری. انڈیا کی نا وہ ٹائم از اوور ناؤ. تو انڈیا جو مرضی شر پھیلاتا رہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ انڈینز اسپیناج کرتے ہیں امریکہ کے اندر بھی, انڈین اسپیناج کرتے ہیں کینیڈا کے اندر بھی, انڈین اسپیناج کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یورپ کے اندر بھی. تو وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں. تو انڈیا اس وقت لوزر ہے. انڈیا کا مطلب بات کر رہا ہوں ان کی RSS کی جو اسٹیٹ ہے, اور مودی جو ہے, مودی ویسے بھاگ رہا ہے ٹرمپ کے آگے آنے سے نا. ویسے ٹرمپ ہے, تو اس سے مودی اس سے بہت بھاگ رہا ہے. اس کو وہ نہیں ہوتا نہ سامنے نہ ہو. روکڑی صاحب ویسے ہر کوئی بھاگے گا اگر ہفتے میں آپ کو 4 دفعہ کوئی کتنا ہی بہتر ہے کہ ٹرمپ جیسے وینزویلا والے کو لے کے گیا نا, مودی کو بھی لے جائے, تو خطے میں بڑا ہی سکون آ سکتا ہے, پوری دنیا میں سکون آ جائے گا, پوری دنیا میں. بہت شکریہ روکڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.